गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम लोग आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे मैट्रिक मेजर्स। राइट, ठीक है बच्चे। पेज नंबर 96 ओपन करिए। इसमें आपकी यूनिट 10 दी गई है मैट्रिक मेजर्स। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आइए मैं कुछ इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मैट्रिक मेजर्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को नापना या मेज़र करना। देखिए बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। बेटा क्या होती है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी? आइए आप पहले ये समझिए। जैसे कि आपको पता है कि वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड कैपेसिटी आर मीटर, ग्राम एंड लीटर। मीन्स आप लोग किसी चीज़ की लेंथ, मास और कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर, ग्राम और लीटर। मतलब लेंथ को आप लोग मीटर में मेज़र करते हैं, मास को आप लोग किस में करते हैं? ग्राम में, और कैपेसिटी को आप लोग मेज़र करते हैं लीटर में। देखिए बेटा, अगर मैं आपको इसकी मोटी मोटी परिभाषा समझाऊं तो किसी चीज़ की लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वो आप लोग लेंथ में नापते हैं। किसी चीज़ का वेट, और किसी का, अगर आपको किसी का वेट लेना है, किसी का वेट करना है, तो आप मास में करते हैं। कैपेसिटी हमेशा लिक्विड चीज़ों के लिए मेज़र करी जाती है, ठीक है। तो आपकी जो होती है क्या होती है? 3 यूनिट होती है, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। देखिए, टू मेज़र लार्ज थिंग्स वी यूज़ यूनिट्स दैट आर 10 टाइम, 100 टाइम और 1000 टाइम द स्टैंडर्ड यूनिट। मीन्स बड़े यूनिट को नापने के लिए हम लोग 10 टाइम, 100 टाइम और 1000 टाइम लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। टू नेम दीज यूनिट वी ऐड डेका, हेक्टो और किलो बिफोर द नेम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए बच्चे, जैसे कि आपको ये ब्लू बॉक्स के अंदर दिया गया है, डेका इज़ यूज्ड फॉर 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट, हेक्टो इज़ यूज्ड फॉर 100 टाइम द स्टैंडर्ड यूनिट, किलो K इज़ यूज फॉर 1000 टाइम द स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, ये जो 3 यूनिट हैं वो आपकी लार्जर यूनिट के लिए करी जाती है। टू मेज़र स्मॉल थिंग, अगर स्मॉल चीज़ों को नापना हो तो हम लोग क्या लेते हैं? 1/10, 1/100 और 1/1000 ऑफ दी स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का 10th हिस्सा, 100th हिस्सा और 1000th हिस्सा, ठीक है। टू नेम दीज यूनिट, हम इनको नेम क्या देते हैं? डेसी, सेंटी एंड मिली। डेसी किया जाता है बेटा किसी स्टैंडर्ड का 1/10, 1/10, सेंटी किया जाता है 1/100 और मिली किया जाता है 1/1000। तो अदर यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड कैपेसिटी विद कन्वर्जन टेबल। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे। लेंथ के लिए हम लोग ये वाली लेते हैं, मास के लिए हम लोग ये लेते हैं, और आप लोग किसके लिए? उसके बाद आप लोग कैपेसिटी और कैपेसिटी के लिए भी इसी तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए लेंथ को मेज़र करने के लिए। देखिए बच्चे, मिलीमीटर, पहले आप लोग ये समझिए कि जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। यानी कि जो मीटर है वो बेस है। मीटर से छोटा के, मीटर से इसके ऊपर वाले होंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और मीटर के बड़े वाले डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। तो देखिए बच्चे, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि मिलीमीटर मिलके सेंटीमीटर बनाता है, सेंटीमीटर मिलके डेसीमीटर बनाता है, इसी तरीके से डेसीमीटर मिलके 1 मीटर बनाता है। तो अब ये यूनिट क्या दी गई है? 1 मीटर में आपके हो गए 10, 1 सेंटीमीटर में हो गए आपके 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में हो गए कितने आपके 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में हो गए 10 डेसीमीटर, और 1 डेकामीटर में कितने हो गए? 10 मीटर। यानी कि 1 डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर, और 1 हेक्टोमीटर में हो गए आपके 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में हो गए 10 हेक्टोमीटर। ये आप अपनी बुक में से देखिएगा। इसी तरीके से मास की दी गई है, मास में भी वही है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 10 और 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोमीटर। इसी तरीके से जब आप कैपेसिटी की देखेंगे उसमें भी वही होगा। 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीमीटर, फिर उसका सेंटीमीटर, डेसीलीटर, लीटर और डेसीलीटर, हेक्टोलीटर। अब देखिए, इसमें आप क्या करेंगे बेटा
आप लोगों को कन्वर्जन समझना है। देखिए कन्वर्जन क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। अगर आपने स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट कन्वर्जन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको देखिए कि अब यहाँ पर जो दिया गया है आपका, टू परफॉर्म दी कन्वर्जन फर्स्ट रिकॉल द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इक्वल टू द लार्जर यूनिट, मल्टीप्लाई द नंबर द गिवन नंबर ऑफ लार्जर यूनिट। अगर आपको देखिए कन्वर्जन करना है, सबसे पहले आप स्मॉलर यूनिट को देखिए कि स्मॉलर यूनिट एक लार्जर यूनिट में कितनी स्मॉलर यूनिट होंगी। तो ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय द गिवन नंबर, अब देखिए बाय द लार्जर नंबर। अब बच्चे आपका एग्जांपल 1 है, सपोज 15 kg 750 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो या 4th क्लास में ये आप लोग इसका कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 kg में आपके 1000 ग्राम और तो 15 में हो जाएंगे 15,000 ग्राम। उसके बाद 15 ग्राम 750 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 750 ग्राम ऑलरेडी दिया गया है तो 15,750 ग्राम। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, 25 लीटर 125 मिलीलीटर को मिलीलीटर में, आप पहले 25 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। 1 लीटर में 1000 हो गए तो 25 लीटर में कितने हो जाएंगे, 25,000 मिलीलीटर। अब 125 आपका ऑलरेडी है तो 25,000 में 125 को ऐड करेंगे तो 25125 मिलीलीटर एक साथ लम को लिखा जाएगा, ठीक है। अब 7 मीटर 35 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे। 7 मीटर, सबसे पहले आप लिखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 हो गए तो 7 मीटर में 700, तो 700 में हम 35 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। ये था आपका कि आप किस तरीके से लार्जर को स्मॉल में बदलते हैं। अगर आपको स्मॉलर यूनिट से लार्जर में बदलना है उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे, टू परफॉर्म द कन्वर्जन फर्स्ट रिकॉल द नंबर ऑफ स्मॉलर विच इक्वल्स टू द लार्ज यूनिट। सेम वही है, अगर आपने स्मॉलर से लार्जर में करना है तो आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको ये समझिए। और अगर आपने लार्जर से स्मॉल में करना है तो यू विल डू मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो सपोज आपका है 245 ग्राम 2457 ग्राम को kgn ग्राम में बदलना है तो आप लिखेंगे पहले 1000 ग्राम में 1 kg होता है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000 kg। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 kg 457 ग्राम। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तब अच्छे से आप समझेंगे। उसके बाद जैसे अब आपका है लीटर में 3870 मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में बदलना है तो 1 लीटर में आपको पता है 1000 मिलीलीटर हो गए तो 1 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे 1/1000। तो अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपकी सारी यूनिट है। सबसे पहले तो आप इस वाली यूनिट को समझेंगे कि किसमें कितना होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10, इन सबको आप अच्छे से समझिए। तब तक आप इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है बच्चे। आप इनकी सारे जितने भी आपकी पेज नंबर 96 से 97 में दिए गए हैं इनको अच्छे से समझिए। इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। ये जो आपको दी गई है ना फॉर लेंथ, फॉर मास और फॉर कैपेसिटी, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। फिर इसको रिकॉल करिए, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, इनको आप समझिए। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। आप पहले इनको समझिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।